हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस दृष्टि में। मैं प्रिया राय आपका स्वागत करती हूँ इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक है मेजरमेंट एंड स्केल्स। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए मीटर, लीटर और ग्राम का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मीटर का प्रयोग तब मापते हैं जब किसी चीज़ की लंबाई मापनी हो, मतलब लेंथ मापना हो, दूरी डिस्टेंस मापना हो, तब मीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके हाइट को नापना हो और रोड की लंबाई को नापना हो तो उसमें मीटर का प्रयोग किया जाता है। लीटर का प्रयोग तब करते हैं जब किसी भी लिक्विड चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, मेजर करने के लिए किया जाता है। और ग्राम का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी ठोस मैटर को मापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पर ग्राम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कभी किलोग्राम का प्रयोग होता है, कभी ग्राम का प्रयोग होता है, कभी सेंटीग्राम का प्रयोग होता है, कभी मिलीग्राम का प्रयोग होता है। तो आपको ये समझना होगा कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें और सेंटीग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, मिलीग्राम में कन्वर्ट कैसे करें एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों को अपोजिट कैसे कन्वर्ट करें। ये हमको मैं कुछ तरीका बताऊंगी जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप जब हायर एजुकेशन या 9th-10th में जाएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। जब आपको ये कन्वर्जन नहीं पता होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसका कन्वर्जन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है, इसको आपको लर्न करना होगा। और बाकी जो ब्लू कलर से दिया है इस तीन चीज़ों का आपको ध्यान में रहेगा तो ये हो जाएगा। आपको ऐसे याद करना होगा: किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। बस इतना ही पोर्शन आपको याद करना होगा। और यहाँ पे जैसे हम इसके बगल में लिखे हैं किलोमीटर, वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम, वैसे ही हम लिख सकते हैं किलोलीटर। जैसे कि मीटर को रिप्लेस करके हम मीटर की जगह पे ग्राम भी लिख सकते हैं और लीटर भी लिख सकते हैं। जैसे कि किलो मीटर की जगह पे लीटर हो गया, जैसे किलो ग्राम हो गया, ऐसे ही। अब यहाँ पे लिखा हुआ है किलो मीटर, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि मीटर को रिप्लेस करके लीटर का यूज हो गया है और मीटर को रिप्लेस करके ग्राम का यूज हो गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हेक्टोमीटर होगा, ये पूछ रहा है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने डेकामीटर होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होगा। अब देखिए, जो यहाँ पे दिया रहता है, जो 1 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किलोमीटर को 1 मान लेंगे और जो उधर दिया रहेगा उसको 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे इसको 1 मान लिए और पूछ रहा है कि कितना हेक्टोमीटर होगा, तो हेक्टो को 0 मान लेंगे। तो सेम ऐसे ही लिख देंगे, किलो के लिए 1 और हेक्टो के लिए 0। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 0, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। ऐसे ही पूछ रहा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना डेकामीटर होगा। सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे किलो को हम 1 मान लिए और हेक्टो को 0 मान लिए, तो ऐसे ही किलो को यहाँ पे 1 मान लिए, फिर ऐसे सीरियल वाइज जाएंगे, हेक्टो को 0 मान लिए, फिर डेका को 0 मान, क्योंकि यहाँ पे डेका दिया हुआ है इसलिए डेका तक हम क्यों इसको हमको सीरियल वाइज याद करना, लर्न करना पड़ेगा। तो अब देखिए, यहाँ पे डेका पूछा है तो
किलो हेक्टो डेका, ऐसे में याद रहेगा, लर्न रहेगा, तो इसको हम 1 मान लेंगे, इसे 0 मान लेंगे और डेका को भी 0 मान लेंगे। तो देखिए किलो के लिए 1, हेक्टो के लिए 0 और डेका के लिए 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा। तो अब देखिए किलो हेक्टो डेका मीटर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे सिर्फ इस किलो को 1 मान लिए क्योंकि यहाँ पे किलो है, और इसको 0 मान लिए, इसको 0 मान लिए, फिर मीटर के यहाँ भी 0 मान लिए। तो अब कितने 0 आ गए 1 के आगे, 1 के आगे 3 0 आ गया। फिर अब नेक्स्ट पूछ रहा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर होगा। 1 को पहले के जैसे 1 को किलो को 1 मानेंगे, हेक्टो को 0, डेका को 0, मीटर को 0 और डेसी पूछ रहा है तो इसको भी 0 मान लेंगे। तो क्या हुआ, 10,000 हुआ। तो यहाँ पर हम 10,000 लिख देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा। तो 1 किलो को मान लेंगे, किलोमीटर को, हेक्टोमीटर को 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0 और सेंटी को भी 0 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो कितने 0 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 के आगे 1 2 1 2 3 4 5 0 लिख दिए। अब फिर पूछ रहा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होगा। मिलीमीटर कहाँ है, लास्ट में है, तो इसको 1 मान लिए पहले के जैसे, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 0 मान लिए। तो कितने 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 हो गए। ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। जैसे जब यहाँ पे किलो था उसके जगह पे हम यहाँ पर हेक्टो रख दिए हैं। तो जब यहाँ पे हेक्टो आ गया है तो हेक्टो को हम 1 मानेंगे और तब 0 लगाते जाएंगे। अब देखिए, अब पूछ रहा है 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेकामीटर कितना होता है। तो हम कहेंगे 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। देखिए कैसे आया है। अब यहाँ पे हेक्टो है तो हेक्टो को हम 1 मानेंगे और डेका पूछ रहा है तो डेका को 0 लिख दिए। तो देखिए 1 एंड 0 आ गया, 10 डेकामीटर हो गया। वैसे ही 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा। तो 1 हेक्टोमीटर है तो हेक्टोमीटर को 1 लिख दिए और डेका को 0 लिख दिए और मीटर को 0 रख दिए। तो यहाँ पे 100 मीटर हो गया। वैसे ही पूछ रहा है 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर होगा। तो हेक्टो को हम यहाँ पे 1 लिख दिए, डेका को 0, मीटर को 0 और डेसी को भी 0 लिख दिए। तो 1 2 3, 1 के आगे 3 0, तो देखिए 1000 डेसीमीटर। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर। ऐसे ही पूछ रहा है 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा। तो बस क्या करना है, यहाँ पे 0 बढ़ा देना है, इसको 1 मान लेंगे, बाकी को 0 0, सेंटी पूछ रहा है तो यहाँ तक 0 बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होगा। तो यहाँ पर भी 0 बढ़ा देंगे। तो 2 2 4 5, 1 के आगे 5 0, तो मतलब 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख मिलीमीटर हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इसे 10 की पावर 3, इसे 10 की पावर 4 और 10 टू द पावर 5, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। जितने 0 होंगे वही उसका पावर हो जाए, क्योंकि ये 10 का मल्टीप्लाई होता है, 10 10 10 10, तो वही होता है। सेम ऐसे ही हेक्टोमीटर की जगह पे डेकामीटर भी लिख सकते हैं। इसके नीचे ऐसे ही 1 डेकामीटर बराबर कितने मीटर को होगा, तो वही जो आएगा, जैसे इसको निकाले हैं वैसे इसे भी निकाल लेंगे। ऐसे ही डेका की जगह पे 1 मीटर बराबर कितना डेसी होगा, कितना सेंटी होगा, कितना मिली होगा, जैसे ये 2 निकाले हैं वैसे ही सबका निकाल लेंगे।
अब ये भी सवाल आ सकता है कि अगर मान लीजिए कि ये दिया हो और इधर का पूछ रहा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आप क्या देखे हैं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। देखिए हेक्टोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है डेकामीटर। हेक्टोमीटर दिया है, पूछ रहा है मीटर। हेक्टोमीटर दिया है, पूछ रहा है डेसीमीटर। मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। अब इसमें ये करना है कि अब नीचे का दिया हो तो ऊपर का कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब कि अब हम ऐसे जाएंगे, अपोजिट जाएंगे। तो मान लीजिए कह दिया कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, तो तब यहाँ पे 1 मानेंगे, फिर इसे 0 मानेंगे। अभी आप देखे हैं कि ऊपर का दिया रहता है और नीचे का पूछता है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर जो पीछे वैल्यू जो मैं सॉल्व करवाई थी वो वैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हमको सॉल्व करना है कि नीचे का दिया हो और ऊपर का कैसे पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे अब देखिए, जैसे कि कह रहा है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा। तो देखिए 1 को जो इधर दिया रहता है उसको तो हम 1 मान लेते हैं, और सेंटीमीटर पूछ रहा है तो हम सेंटी तक पहुँचेंगे। तो 1 0 मतलब कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऐसे शो हो रहा है। और ऐसे ही पूछ रहा है 1 मिलीमीटर डेसीमीटर पूछ रहा है, तो ऐसे 2 0 यहाँ पे हो जाएगा। और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर को होगा, तो 3 0 यहाँ पे पर हो जाएगा। और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना डेकामीटर होगा, तो 4 0। वैसे ही यहाँ पे हेक्टोमीटर है तो 5 0, यहाँ पर किलोमीटर दिया है तो 6 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर से नीचे आने का दिखा रहा है और यहाँ पर इसका अपोजिट है, नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ही अपोजिट हमको शो हो रहा है। तो जब ये अपोजिट है तो क्यों ना हम इसको इस वैल्यू को ही अपोजिट कर दें, तब हो जाएगा 1 अपान 1 अपान 1 अपान 1 अपान 1 अपान 1 अपान। सॉल्व सेम तरीके से करना है, लेकिन जब नीचे का वैल्यू दिया हो और ऊपर का पूछ रहा हो तो वो हो जाएगा 1 अपान जो वैल्यू होगा वो। जैसे कि देखिए 1 मिलीमीटर है और सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो ऐसे तो सॉल्व करेंगे तो 10 शो हो रहा है, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ है तो इसलिए 1 अपान 10 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे 2 0 शो हो रहा है, तो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ है तो 1 अपान 100 डेसीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही मीटर पूछ रहा है तो 1 अपान 1000 मीटर हो जाएगा। डेकामीटर पूछ रहा है तो 1 अपान 10,000। हेक्टोमीटर पूछ रहा है तो 1 अपान, तो 1 के आगे 5 0। ऐसे ही किलोमीटर पूछ रहा है, मिलीमीटर दिया हुआ है तो 1 अपान 6 0 हो जाएगा। ऐसे ही सेम मिलीमीटर की जगह हम सेंटीमीटर लिख दें तो ऐसे सेंटीमीटर को 1 मान लेंगे, बाकी को ऐसे 0 मानते जाएंगे। सेम ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।